अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं आपका टीचर इम्तियाज़ अली और आप देख रहे हैं लर्न विद इम्तियाज़। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर एक एडवांस लेवल की प्रोफेशनल सीवी डिज़ाइन, रेज़्यूम जिसको हम कहते हैं। वो एक प्रोफेशनल किस तरह हम बनाते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो आज वो हम सीखने जा रहे हैं। सीखने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैं यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन कर लूँगा। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद मैं इंसर्ट में आऊँगा। इंसर्ट में आने के बाद मैं यहाँ शेप में आऊँगा। शेप से मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर लूँगा और यहाँ से जो है मैंने की है और 50-50 यस। ये करने के बाद मैं शेप के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ शेप फॉर्मेट और शेप फिल में आके यहाँ से मैं ग्रेडियंट में चला जाऊँगा। तो ग्रेडियंट में आने के बाद यहाँ से मैं कोई भी अच्छा सा ग्रेडियंट दे दूँगा ताकि मेरी सीवी का जो है वो लुक अच्छा दे। यहाँ से मैं ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है मैं शेप में दोबारा जाऊँगा और शेप में आने के बाद एक ओवल शेप ले लूँगा। ओवल शेप किस लिए? पिक्चर के लिए। तो मैं यहाँ ओवल शेप ड्रॉ करूँगा। यहाँ ये मैंने एक ओवल शेप लेके ड्रॉ कर दी है। अब जो पहले वाली शेप थी इसके जो है शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें और जो अभी शेप ली है इसकी भी शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें और ये इसको इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद शेप फिल में आए। शेप फिल में आने के बाद पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दें। मैं एक पिक्चर भी लगा दूंगा ताकि मेरी सीवी जो है एक प्रोफेशनल दिखे। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक पिक्चर रखी हुई है और यहाँ से जो है मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगा। ये पिक्चर इंसर्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जो है छोटा कर दूंगा ताकि ये अच्छा दिखे। यस, यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अगर जो है कोई मसला आ रहा है तो आप इसको यूं इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। यस, तरह से आपने अपनी सीवी की सेटिंग कर देनी है। उसके बाद जो है आपने फाइनली अपना जो डेटा वगैरह है वो फिल करना है। तो मैं यहाँ इंसर्ट में आऊँगा। इंसर्ट में आने के बाद शेप में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं यहाँ पे जो है लिख दूंगा। फॉर सपोज मैं अपने नाम की बना रहा हूँ तो मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ, इम्तियाज़ अली। यहाँ से शेप आउटलाइन को जो है नो आउटलाइन कर दूंगा और शेप फिल को भी जो है नो फिल कर दूंगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके यहाँ होम में आऊँगा और होम में आने के बाद इसकी साइज़ बड़ी कर दूंगा। यस, इतनी काफ़ी है और इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। बोल्ड करने के बाद यहाँ से इसकी मैं राइटिंग स्टाइल को चेंज कर दूंगा। यहाँ से टाइम न्यू रोमन, चलें जी, टाइम न्यू रोमन मैंने ले लिया, सेलेक्ट कर लिए और जो है मैं इसको यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। यस, ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और शेप आउटलाइन नो आउटलाइन करनी मैंने, शेप आउटलाइन यस, अब जो है बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं जो है इसी का एक कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसके नाम के नीचे लिख देता हूँ कि आप क्या हैं। सबसे पहले इसको मैं एक नॉर्मल जो साइज़ होता है वो कर लेता हूँ और उसके बाद जो है अनबोल्ड करके यहाँ से जो नॉर्मल सा राइटिंग स्टाइल होता है वो मैं रख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर सपोज। आप जो भी हैं वो लिखेंगे, मैं एक रैंडमली लिख रहा हूँ, SOFTWARE, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है गाइस, तो इस तरह से जो है आपने लिख के इस नाम के नीचे जो है फिट कर देना है यहाँ से। यस, ऐसे ये देखें, इस तरह से जो है आपने फिट कर देना है, इम्तियाज़ अली सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर ये सही मतलब नहीं, थोड़ा और नीचे कर दो और अब जो है बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ये करने के बाद आपने जो है इसकी एक कॉपी ले लेनी है और इसको जो है यहाँ लेके आना है। यहाँ पे लेके आने के बाद आपने क्या करना है कि इन सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिख देना है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या लिखना है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे लिख देना है कॉन्टैक्ट नंबर में लिख देता हूँ, इन्फॉर्मेशन बड़ा हो जाएगा। तो ये करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से बोल्ड करना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है क्योंकि ये हेडिंग है हमारी। तो हेडिंग हमेशा जो है वो बड़ी और बोल्ड होती है। तो मैंने इस हेडिंग का जो कलर चेंज करना है, कलर के लिए मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ से जो है वाइट कलर कर दूँगा। यस, यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रही है, तो मैंने ये कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसकी दोबारा कॉपी ले लेता हूँ और मैं जो है इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पे जो भी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है मैं वो लिख देता हूँ। मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है। आपने जो है आपके वही डाल देने हैं। ये यूँ समझो कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। ये इस तरह से और नीचे एक ईमेल एड्रेस भी दे देनी है आपने और ईमेल के लिए मैं लिख देता हूँ imtiaz123@gmail.com gmail.com। अच्छा जी, ये करने के बाद मैंने जो है ये स्मॉल में लिखना था, गलती से मैंने कैपिटल में लिख दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद जब भी कोई आप गलती से एक सारा कैपिटल में लिख दे तो उसको चेंज केस में जाकर स्मॉल कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं चेंज केस में आऊँगा, उसको जो है सेंटेंस केस कर दूंगा और बिल्कुल ये ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है मैं इसका कलर भी जो है वाइट कर दूंगा जी। अच्छा जी, ये मैंने कर लिया। अब जो है मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इसी हेडिंग की मैं एक कॉपी बना लेता हूँ यहाँ से यहाँ पर और इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ लैंग्वेजेस,
LANGUAGES, लैंग्वेजेस, ठीक है जी। लैंग्वेजेस के लिए मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। देखिए कॉपी पेस्ट मतलब कि ये एक स्मार्ट वर्क कहलाता है, जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपने इसके अंदर लिख देना, फॉर सपोज जो भी आपकी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, उर्दू, इंग्लिश, आपकी जो भी और भी लैंग्वेज है आपने वो ऐड कर देनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये करने के बाद मैं दोबारा से जो है इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और जो है इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ, फॉर सपोज ये मेरी है, मैं लिख देता हूँ ये स्किल्स। स्किल्स मेन होते हैं, तो स्किल्स आपने लिख दी हैं और स्किल्स को जो है लिखने के बाद आपने जो है स्किल्स फिल भी करने हैं कि भाई आपको क्या क्या आता है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको जो है बताया हुआ है कि स्किल और एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है। तो अगर अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाएं, वो लेक्चर फर्स्ट वॉच करें, उसके बाद आके ये देखें। तो या मैं स्किल्स के अंदर लिख देता हूँ, फॉर सपोज मैं वही लिखूंगा, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर, तो मैं लिखूंगा एडोब फोटोशॉप, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर, और यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के बाद जो है मैं लिख देता हूँ कोरल ड्रॉ। और आपकी जो भी स्किल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो है आप जिस तरह मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखें। मैं तो एक रैंडमली आपको डिजाइन बनाना सिखा रहा हूँ, तो आपकी जो एक्चुअल है वही लिखनी है आपने, ठीक है। कोरल ड्रॉ के बाद मैं लिख देता हूँ एक लास्ट कैनवा, ठीक है जी। ये जो है मैंने कर दिया। अब दोबारा से मैंने वही गलती कर ली कि भाई मैंने ये सारा कैपिटल में लिख दिया, तो मैं इनको सेलेक्ट करके होम के अंदर चेंज केस में आऊँगा, चेंज केस में के बाद सेंटेंस केस कर दूंगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल हो करके करता हूँ। अगर मैं इसको यूँ सेंटर में करता हूँ और इसको भी जो है यूँ सेंटर में कर देता हूँ इस तरह से, यस। और इसको भी मैं इसी तरह से करूँगा, सेंटर, यहाँ से सेंटर आगे, और यहाँ से ये भी जो है सेंटर में आ चुका है, यस बिल्कुल सही हो गया ये। और इसको थोड़ा सा आपने जो है देख लेना है सही तरीके से। मैं ये सेटिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ थोड़े स्पीड अप करूँगा, ठीक है जी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैंने एक जो है छोड़ दी थी जगह, सॉरी जगह नहीं छोड़ी, जो कि अबाउट मी होता है वो ज़रूरी होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके, इसी तरह सेलेक्ट करके, ये मैं सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ, शिफ्ट और माउस क्लिक, इसकी मदद से मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट किया है। और सेलेक्ट करने के बाद इन सबको जो है नीचे ले आऊँगा, यस नीचे, और यस इस तरह से कर लेना है। मैं इसी की जो है एक अदद कॉपी बना देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि ये मेरा जो है अबाउट मी है, ABOUTMP, यानी कि आप क्या है। जिस तरह हमने लास्ट वाली CV में देखा था कि हम जो है क्या कर रहे थे कि लास्ट वाली CV के अंदर हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वाले साहब का नाम वगैरह ये सारे ऐड कर रहे थे। तो ये सारा काम इस CV के अंदर नहीं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल CV है। तो जस्ट जो है अबाउट मी कि आप क्या है भाई, वो सपोज कि आप डिज़ाइनर है, क्या है, डिज़ाइनर है, तो आपने जो है उस हवाले से यहाँ लिख देना है कि भाई आई एम अ डिज़ाइनर। फॉर सपोज मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि आई एम अ डिज़ाइनर एंड आई हैव a 4-year experience in this field। आगे और जो भी है आपका मैं जस्ट टेम्परेरी लिख रहा हूँ, तो आपने प्रॉपरली लिखना है जिस तरह होता है, ठीक है जी। मैंने भी रैंडमली इतना ही लिखा है और ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो चलें जी, बस इतने काफ़ी है। उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा कि नीचे यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ, और उस हेडिंग को मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको यहाँ ले आऊँगा, और यहाँ ले आने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक कर दूँगा। कौन सा, ब्लैक। और अबाउट मी की जगह पे मैं लिख देता हूँ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर जो है आपने लिख देना है जो भी आपका एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रेंडमली पैराग्राफ मंगवा लेता हूँ। मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ और यहाँ से जो है इसको ले लेता हूँ सबसे पहले। ये लेने के बाद यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर दूंगा, ब्लैक करने के बाद इसको मैं मिटा दूंगा, और यहाँ पे मैं सपोज इसकी जगह पे मैं एक रेंडमली पैराग्राफ मंगवा के वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रेंडमली पैराग्राफ मंगवा रहा हूँ, और सपोज मैं लिख देता हूँ 2, ये एक फॉर्मूला होता है रेंडमली पैराग्राफ मंगवाने का, ठीक है जी। तो यार आप भी अगर इस तरह मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। देखिए मेरे पास जो है रेंडमली टेक्स्ट जो है वो आ चुका है, यानी कि ये जो मेरा है वो मैं इसको सही तरीके से सेटिंग कर देता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे, और मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और Ctrl+A करके Ctrl+J कर देता हूँ ताकि ये जस्टिफाई हो जाए और थोड़ा लुक दे। और बिल्कुल अभी ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। और जो है इसको जो है यहाँ पे यूँ कर लेना है, साथ साथ में इसको भी थोड़ा यूँ कर देना है। यस अब जो है बिल्कुल सही है। और मैं जो है यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, और कॉपी लेने के बाद मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एजुकेशन।
एजुकेशन लिखने के बाद जो है आपने यहाँ से मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि काम कर लेता हूँ कि कंट्रोल सी करता हूँ इसको। और ये देखिए मैं टाइम बचा रहा हूँ कि भाई ताकि आप लोग बोर ना हो, ज़्यादा वीडियो भी लंबी ना हो, इसीलिए मैं ये कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों ने जो है टाइप करना है पूरा, ऐसा नहीं कि जिस तरह मैं लिख रहा हूँ और आप लोगों ने भी वैसे ही लिख देना है, ये काम नहीं करना। मैं आपका टाइम बचाना चाह रहा हूँ और अपना टाइम बचाना चाह रहा हूँ, इसीलिए जो है ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो बराए करम आपने एक प्रॉपरली जिस तरह सीवी होती है वही बनानी है, ऐसा नहीं कि आप भी जो है लकीर के फ़कीर बन रहे हो, तो ये नहीं करना। इतने तो समझदार हैं या नहीं है समझदार, अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन के बाद जो है आप लोग लिख देते हो हॉबी, कि भाई आपकी हॉबी क्या है, मतलब कि आप इन तमाम मसरूफियात के अलावा क्या करते हैं, तो वो आपकी हॉबीज़ में आता है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ जो है इनको जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई मेरी ये हॉबी है। ठीक है जी, मैं कंट्रोल ए करके इनका जो है कलर ब्लैक कर देता हूँ और इनको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे। यस, और इसको जो है थोड़ा नीचे ले आऊँगा और इसको भी जो है थोड़ा सा यस, अब जो है बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने है ये एक अच्छी सी डिज़ाइन जो है हमने ये प्रोफेशनल खिलाती है। अभी इसके अंदर और भी चेंजेस वगैरह हैं, बट ये इसके अलावा भी एक जो है एक नॉर्मल सी डिज़ाइन अगर कहें, अगर मैं इसको प्रिंट व्यू में दिखूँ तो ये मेरी जो सीवी है प्रिंट व्यू में कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अगर आप इस तरह की बनाना चाहें तो ईजिली जो है आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठा सके। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।